देखिए अब ये हेडिंग यूज किया मैंने, सेकंड लॉ इज ए रियल लॉ। मीन्स हम यहीं से डिसाइड करेंगे न्यूटन का जो सेकंड लॉ है इसी से बाकी लॉज प्रूव किए जा सकते हैं, यानी फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ वो इसी में ही मीन्स कंटेन्ड करता है। तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ इज contained in second law। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ में ही कंटेन करता है। जैसे देखिए अभी हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा था F इक्वल टू एम ए। इफ F जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0, तो देखिए ये 0 लिख दिया आपने, तो F इक्वल टू एम ए। मास किसी बॉडी का 0 हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। हमको एक आइसोलेटेड सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं दो बॉडीज का। मान लीजिए एक बॉडी ये है और एक ये बॉडी है, ये ए है और ये बी है। ए बॉडी जो है बी पे फोर्स लगा रही है, तो फोर्स बी एज्यूम फील करेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इस डायरेक्शन में, और बी बॉडी ए पे फोर्स लगा रही है इस पे, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, तो अब अगर हमने ले लिया है कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो एफ बी ए। अब बी पे फोर्स लगा है तो मोमेंटम भी बी का चेंज होगा सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, तो इक्वल टू आएगा डी पी बी ओवर डी टी। इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ऐसे ही बी भी तो ए पे फोर्स लगा रहा है, तो सिमिलरली फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो अब ए का मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो ये सिंपल आ जाएगा आपके पास डी पी ए ओवर डी टी। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए एफ बी ए प्लस एफ ए बी इक्वल टू डी पी बी ओवर डी टी प्लस डी पी ए ओवर डी टी, और एफ बी ए प्लस एफ ए बी इक्वल टू डी ओवर डी टी पी बी प्लस पी। अगर बेटे हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ठीक है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो चेंज इन मोमेंटम भी 0 आएगा। इट मीन्स डी पी बी ओवर डी टी प्लस डी पी ए ओवर डी टी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, सिंपल एफ बी ए प्लस एफ ए बी इक्वल टू 0, या आप इसे क्या लिख सकते हैं, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी। तो ये थर्ड लॉ प्रूफ हो गया। इसका मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो ही एक्चुअल में रियल लॉ है, जिससे दोनों लॉ आप प्रूफ कर सकते हैं।